देखिए, आपके और हमारे बीच में जो प्रकरण चल रहा था वो आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो कि रीतिकाल के नाम से है। और रीतिकाल में अपनी बात चल रही थी बिहारी लेकर, जो रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। बिहारी जी का जीवन परिचय जो था उसके विषय में अपन बातचीत कर चुके हैं। किसके दरबार में रहे थे? सवाई जयसिंह के दरबार में रहे थे, क्योंकि रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो कोई न कोई राजा के आश्रम में ही रहकर अपना जीवन निर्वाह किया है उन्होंने। तो रीतिकाल वैभव विलासिता का, सुरा और सुंदरी का क्या था? समय था, जिसमें राजा महाराजा क्या है, मौज मस्ती में रहते थे। दरबार में अपने कवि रखते थे जो उनका क्या काम करते थे? उनकी प्रशस्ति, उनकी प्रशंसा, उनके यशो गुण जो है उनका बखान करते रहते थे। तो जयसिंह के दरबार में गए हैं। जयसिंह को भी उन्होंने जैसी शुरुआत के दौर में ही दिखाया है, जो लास्ट में अपन ने पढ़ा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास की ही का अली कली से बंधु आगे कौन हवा, ये अपन ने लास्ट में पढ़ा था, 5वां दोहा था आपका। तो इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति का मतलब होता है जो दूसरे के द्वारा दूसरों के लिए कहे गए कथन, जिसमें उन्होंने एक दोहे के दो अर्थ लिखे। एक भौरे के रूप में लिखा है, दूसरा राजा के रूप में लिखा है। लेकिन समझाने का प्रयास भौरे के माध्यम से किसको है? राजा को, क्योंकि नवोड़ा पत्नी है, उसके लिए उसने कार्य जो है उसको छोड़ दिया, उसके पास रहने लगा रंगमहल में। इसीलिए उन्होंने उस दोहे के माध्यम से उसको समझाया। राजा समझ गया जब इसे राजा ने जो रंगमहल छोड़ा और वो सीधा राज दरबार में बैठने लगा। शुरुआती दौर में आपने देखा है कि अपना मंगलाचारण के रूप में उन्होंने सभी देव जो है, कोई भी कवि है अपनी क्या रचना करता है तो अपने आराध्य देव इष्ट देव की मंगल कामना करता है। तो यहाँ बिहारी का आराध्य देव कृष्ण है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिहारी के आराध्य देव जो कृष्ण उनकी वंदना नहीं की है। उन्होंने उनकी जो प्रेमिका है, जो नायिका है ना, उसी की वंदना की है कि मेरी बहुबादा हरो राधा नागर सोए और जातन की झाई परे श्याम हरित दुर्द हो। क्योंकि वो जानते हैं कि राधा रानी अगर चाहेंगी तो मेरा उद्धार हो सकता है। इसलिए कृष्ण से न कहकर वो सीधे राधे रानी से ही अपना काम निकलवाना चाहते हैं, क्यों वो जानते हैं कि कलयुग में किस तरह की बातें हैं, आदमी की कम चलती है, औरत की ज़्यादा चलती है। शायद इसीलिए उन्होंने ये फंडा अपनाया है। तो देखिए, अब जो दिया है, कल जो दोहे पढ़ाए थे उन दोहों में कोई भी किसी में दिक्कत किसी को है? क्योंकि इनकी जो बिहारी सस्सई काव्य रचना है उसमें त्रिवेणी बहती हुई दिखाई है, जिसमें भक्ति के दोहे हैं, नीति के दोहे हैं, लोक मर्यादा के दोहे हैं, श्रृंगारिक दोहे हैं, नायक नायिका की वियोग, संयोग और वियोग दोनों से संबंधित हैं। तो अर्थ भी उनकी बहुत गंभीरता लिए हुए हैं। तो इसीलिए अब देखिए अगला जो दिया है 6वां, अब आप के उसमें है या नहीं है, क्योंकि सीरीज में संभवतः पूरे नहीं मिलते हैं। आप सीरीज पढ़ोगे तो नहीं मिलेंगे आपको। तो देखिए क्या दिया है कि दीर्घ सांस न ले ही दुख सुख साही ने भूल। इसका मतलब जो बिहारी है उन्होंने लोक अनुभव किया है, जो देखा है, सुना है, भोगा है, उस चीज़ को अच्छी तरह से उन्होंने समझा है। तो अपन भी कहते हैं इस बात को, कौन कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक को हो, ये सब जानते हैं। लेकिन जब सुख हुए ना, जब तो बोल भगवान के ऐसी तैसी है, यही कहते हैं ना। क्योंकि आदमी को अहंकार घमंड
बौरान हो जाता है, मोह माया लोभ स्वार्थ में घुस जाता है, तो वो उसको प्राथमिकता नहीं देता। लेकिन जब विपत्ति देता है भगवान, तो फिर गिड़गिड़ाता है, रोता है, पुकारता है, फिर दई दई करता है, दया करो दया करो। लेकिन अपन कहते हैं कि जो चीज़ें एक बार चली जाती है वापस नहीं आती है, समय का चक्र है, समय को देखकर आदमी को चलना चाहिए। तो उन्होंने अपने लोग का जीवन का अनुभव जो है उस आधार पर इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें लिखा है कि दीर्घ सांस ने ले ही दुख। अरे मानव, तू जिंदगी जो जी रहा है ना, जिसमें तू दीर्घ सांस ले रहा है, लंबी श्वास निश्वास जो ले रहा है ना, क्या दिया? दीर्घ सांस ने ले ही। अरे दुख आने पर तू जो लंबी लंबी सांसें ले रहा है ना, उन लंबी लंबी सांसों को मत ले। क्योंकि क्या कर ले तू? परमात्मा का भजन और स्मरण कर ले। तो तेरी जो दीर्घ सांस है ना, जो निश्वास जो चल रही हैं, लंबी लंबी सांसें, इनमें बहुत आराम मिलेगा। आगे क्या दिया है? सुख साई ने भूल। अरे दुख आने का कारण है क्योंकि सुख में मानव तू क्या करता है? उस परमात्मा को याद नहीं करता है। और दुख जब आता है ना, जब तू उस परमात्मा को याद करता है, तो क्या दिया है? दीर्घ सांस ने ले ही दुख। अरे दुख आने पर तू उस परमात्मा को मत भूल, तो फिर लंबी सांस भी मत ले। क्या दिया? सुख साई ने भूल। और जब सुख होता है ना, उसमें तू परमात्मा का गुणगान कर, उसको भूले मत। इसका मतलब दुख सुख दोनों में ही समान रूप से प्रभु का स्मरण कर, तो तुझे लंबी सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या दिया है? दई दई क्यों करत है। अरे अब तू दई दई यमक अलंकार है, एक शब्द जो दिया है यमक अलंकार है। तो जो दिया है कि दई दई क्यों करत है, इसका मतलब है कि अब तू क्यों पुकार रहा है कि दया करो दया करो। अरे दई दई, एक का मतलब है कि जो दिया है उसको कबूल कर, और एक दई का मतलब है कि दया करो। अरे जो दिया है ना उसको कबूल कर। और क्या दिया? दई क्यों करत। अब तू क्यों पुकारता है कि परमात्मा दया करो दया करो। अरे जो दिया है उसको कबूल कर, और परमात्मा को दया करने के लिए मत बोल, क्योंकि जैसा तू करेगा वैसा तू बने। क्या दिया है? दई दई सु कबूल, अर्थात जो तुझे दिया है ना उसको तू स्वीकार कर। इसका मतलब समय जो होता है, समय को देखकर, समय के हिसाब से आदमी को चलना चाहिए। और जिसने समय नहीं देखा, समय को नहीं समझा, तो समय उसको पीछे छोड़ देता है। और समय के साथ में लगकर जो चलता है, समय के महत्व को समझता है ना, वही बच्चा आगे सक्सेस होता है। अब देखिए आगे क्या दिया है। थोड़े ही गुण रीते बिसराई वे बात। जो प्रभु परमात्मा है ना, वो थोड़े से गुणों पर रीझ जाते हैं। और आपने भी सुना होगा कि अब तक जो भगवान की प्राप्ति हुई है वो किस कर हुई है? भोले भाव में ले रहा है कि भोले स्वभाव की जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको प्रभु परमात्मा की कृपा हो जाती है और वो उनको मिल जाते हैं, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को। लेकिन यह क्या दिया है? थोड़े ही गुण रीझते। अरे प्रभु जो है ना, उनके थोड़े से गुणों का बखान कर लो, उनको टाइम से भजन स्मरण कर लो, तो भगवान तो रीझते का मतलब होता है प्रसन्न होना। अरे भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं, उनके थोड़े से गुणों का बखान तुम कर लो, उनका भजन स्मरण कर लो, प्रभु उसी से खुश हो जाते हैं। क्या दिया है? बिसराई वे बात। बिसराई, अब बिसराई का मतलब होता है भूलना। बिसराई का मतलब क्या है? भूलना। वे बानी, और बानी का मतलब होता है आदत। अरे मुझे अब इसमें कोई जिस तरह से बिहारी है, तो बिहारी अपने आप का अपना उद्धार कराने की ओर इशारा कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि थोड़े ही गुण रीझते। अरे जो भगवान होते हैं वो थोड़े ही गुण पर रीझ जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? बिसराई वे बात। लेकिन अब उन्होंने वो आदत छोड़ दी है। इसका मतलब यह है कि पहले वो थोड़े गुणों पर रीझ जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे,
भक्त के ऊपर जल्दी कृपा कर देते थे, लेकिन अब क्या दिया, बिसराई व्यापार। अरे वो आदत छोड़ दी है उस प्रभु ने, तो बिहारी को भी डर लग रहा है कि भाई मेरा भी उद्धार करेगा या नहीं करेगा। तो बिसराई का मतलब होता है भूलना, बानी का मतलब है आदत। अरे वो आदत उन भगवान ने छोड़ दी है जो पहले थोड़े गुणों पर रीत जाते थे ना उसको, इसलिए उसको ज़्यादा भजन स्मरण करना पड़ेगा। उसका क्या दिया है, तुमहु कान मान कभी श्री कृष्ण मुरारी कि है श्री कृष्ण मुरारी तुमहु, ऐसा लगता है कि तुमको मनो बहे, जनो मनो जानो जनो शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। सीधी बात है कि मानो भय आजकल के दान, कि जिस तरह से आजकल के दानी लोग होते हैं ना, जो अहंकार में अपना मतलब अपने आप को बड़ा मानते हैं और अपना महत्व ज़्यादा समझते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, अहंकार। तो क्या दिया है, भय आजकल के दान। अरे आजकल के जिस तरह से दानी अहंकार में डूब जाते हैं ना, वैसे ही तुमहु कान, ऐसा लगता है मुझे प्रभु कन्हैया कि तू भी उसी तरह से हो गया, कि ऐसा न हो जो मेरा कहीं तो उद्धार नहीं करे। क्योंकि भाई जगत की हवा लगती है और जगत की हवा लगती है तो फिर फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं होता, नहीं वो करता है, क्योंकि वो तो सर्व रूप से सबके लिए एक समान है। लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना से चीज़ को लिखा है कि तुम कान मानो भय आजकल के दान। अरे मुझे ऐसा लगता है श्री कृष्ण कि तुम आजकल के दानियों की तरह हो गए हो, जो दानी अपने आप को बड़े मानते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को सर्वोपरि महत्व देते हैं ना। तो मुझे भी ऐसा ही लग गया है कि तू अब थोड़े बहुत गुणों पर नहीं रीझता है, वो आदत तुम्हारे क्या कर दी, भुला दी, उसको बिसरा दिया। तो मेरा निवेदन है कि मेरा भी तुम क्या कर दो, उद्धार कर दो। इस तरह से बिहारी ने प्रभु के विषय में बोला है। अब देखिए क्या दिया है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद, नाद का मतलब जानते हो, नाद का मतलब होता है आवाज, और तंत्री का मतलब है तंत्र। तंत्र कौन से, जो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार कसे हुए होते हैं ना, जिसमें वीणा है, वाद्य यंत्र जो होते हैं, गिटार है ना। तो इसमें दिया तंत्री नाद। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, चार चीज दी है उन्होंने। एक तो तंत्री नाद दिया है, इसका मतलब है वाद्य यंत्रों की आवाज का संगीत। नाद, अरे तंत्री नाद का मतलब है कि यंत्र जो होते हैं, चाहे गिटार हो, चाहे वीणा हो, चाहे कोई और हो, लेकिन उनसे क्या निकलता है, संगीत निकलता है। तो तंत्री नाद कवित रस और कविताओं का आस्वादन, कविताओं का आस्वादन, रस लिखा है, रस का मतलब है आनंद, जब आनंद होगा तो आस्वादन होगा। तो कवित रस सरस राग, और सरस, सरस का मतलब सहज रूप से प्रेम का रस, राग, राग मीन्स प्रेम। और क्या क्या, रति रंग, और रति, रति का मतलब है प्रेम का रंग, रति माने प्रेम होता है। तो रंग, इसका मतलब चार चीज दी है उन्होंने कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रंग रंग, अनबूढ़े बूढ़े। अरे जो लोग संसार में रहते हुए अगर इन चार चीजों के रसों का आनंद नहीं लिया तो वो क्या हो गए, इस संसार में डूब गए। और जिन लोगों ने संसार में इन चार चीजों का रस आस्वादन किया तो वो संसार से क्या हो गए, पार हो गए। उसका कहने का मतलब है क्या दिया है, अनबूढ़े बूढ़े, अनबूढ़े, अनबूढ़े का बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, बूढ़े का मतलब क्या होता है, डूबना। अनबूढ़े, इसका मतलब जिन्होंने इनका आस्वादन नहीं किया, इन चार चीजों का, जिनमें क्या दिया है, कविता रस दिया है,
जो कविता का आस्वादन नहीं किया, संसार में आने के बाद जो तंत्री नाद है उनका, जो मधुर संगीत की आवाज़ है उनका आस्वादन नहीं किया, और क्या दिया, सरस राग रति रंग, और जिसने प्रेम जो है रति का, इसका मतलब पति पत्नी जो प्रेम है वो, और सरस राग जो प्रेम है उसका आस्वादन नहीं किया ना, तो उन्होंने संसार में आने के बाद कुछ नहीं किया। क्या दिया है, अनबूढ़े बूढ़े, कि जिन्होंने आस्वादन नहीं किया वो तो डूब गए। क्या दिया है, ये बूढ़े सब अंग, और जो जिन आदमियों ने अपने अंग में इन चारों रसों को उतार लिया, जिसने कविता के रस का भी आस्वादन किया, जिसने वाद्य यंत्रों का भी आस्वादन किया, जिसने राग रति रंग प्रेम का भी आस्वादन किया, तो वो क्या हो गए, तरे जे। तरे का मतलब है तरना, तरना का मतलब है इस संसार के भवसागर से वो तरकर पार हो गए। अन्यथा जिन लोगों ने नहीं किया वो संसार में डूबकर यहीं पर रह गए। इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए अगला जो दिया है, अब देखिए एक और देखो क्या मिला है। इसमें लिखा है कि या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल हो। एक विरोधाभास अलंकार की स्थिति जैसे होती है उस चीज़ को इसमें दिखाया है। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई। अरे अनुरागी, अनुरागी का मतलब होता है जो प्रेम का मन होता है ना, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। क्या है, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई। अरे कोई आज तक इस अनुरागी मन की गति को नहीं समझ पाया, क्योंकि मन क्या है, चंचल है। अभी मन हो सकता है कि आप लोग शरीर से यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन कहीं घर ही पड़े हुए हैं, वहाँ कोई बढ़िया पकवान बने हुए, वहाँ भी अटक रहे हो आपको जीव है, कहीं जलेबी के रस में घूम रहे हो है, कहीं बम्बई कलकत्ता में घूम रहे हो, कोई जरूरी थोड़ी है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन शरीर से आप यहाँ उपस्थित हो, मन की गति बहुत तेज दिखाई है। एक सेकंड में बम्बई घूमा, एक सेकंड में कलकत्ता घूमा, और किराया लगे पहाड़ों लगे है, और 100 तरह की मिठाई को स्वादन ले ले कि पकौड़ी आ गई, कचौड़ी आ गई, और खा फिर मस्त हो गया, क्योंकि मन चंचल है, चंचल की गति बहुत तेज है। तो इसमें क्या दिया, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई। बिहारी कहता है कि जो अनुरागी मन है ना, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। क्या दिया है, इसका नियम क्या है, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े, जो जो का मतलब है श्याम रंग, श्याम रंग का मतलब है काला, काला रंग। अरे ये इसका सिस्टम उल्टा है कि जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है ना, तो मन कैसा होना चाहिए, काला। अरे सीधी बात है कि हम जब काले कहते हैं ना, कोयला की दलाली में काले हाथ होना, तो कोयला में घुसेंगे तो काले लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ क्या दिया है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, कि जैसे जैसे मानव प्रभु श्री राम के श्याम रंग में घुसता है ना, उतना ही उज्ज्वल हो जाता है। क्या दिया है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। इसका मतलब प्रभु श्री राम का श्याम का कृष्ण, कृष्ण का श्याम वर्ण है जो काले की ओर संकेत है, लेकिन उसमें बूढ़े, बूढ़े का मतलब है डूबने से, उसकी भक्ति करने से, कि जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, वैसे ही मन पवित्र और उज्ज्वल हो जाता है। ये प्रभु श्री राम की महिमा, उसके गुणगान, उनके बखान का प्रभाव है। ये दिया है।